हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो देखिए, कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग है तो वो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का पवित्र नामों का और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके कलयुग में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये नाम लेते हुए दो प्रकार के डिसरप्शन, व्यवधान आ सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम हरिनाम चिंतामणि से कोट कर रहे हैं एक श्लोक, जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कह रहे हैं, वर्ण व्यवधान आर तत्व व्यवधान, व्यवधान द्विप्रकार वेदेर विधान। वहां पर वो कह रहे हैं कि वेदों में भगवान के नाम प्रति दो प्रकार के डिसरप्शन, द्विप्रकार व्यवधान आ सकते हैं। और वो कहते हैं, एक है वर्ण व्यवधान और दूसरा है तत्व व्यवधान। तो वर्ण व्यवधान क्या है? देखिए, किसी घर में एक बच्ची है और उसके माता पिता उसका नाम हसरी रख देते हैं, हसरी, और वो सदैव उसको पुकारते हैं हसरी हसरी हसरी। तो इस हसरी, इस शब्द में, इस वर्ड में हरि का नाम भी है, हसरी। तो हरि का नाम है लेकिन बीच में स ये आ रहा है, इसीलिए वो जो नाम है हरि, उसका सही तरीके से उच्चारण नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं वर्ण व्यवधान, वर्ण डिसरप्शन। हरि तो बोल रहे हैं लेकिन उसके बीच में स आ रहा है, इसीलिए वो पूर्णतः हरि इस शब्द का उच्चार नहीं कर पा रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्ण व्यवधान। और दूसरा है तत्व व्यवधान। तो ये तत्व व्यवधान क्या है? देखिए, ये नाम तत्व ये है कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और जो नामी है इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण का नाम, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो भी आपको पर्सनली दे सकते हैं वो उनका नाम भी दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण में जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां उनके नाम में भी है। तो भगवान और भगवान का नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह तत्व है, इसको नाम तत्व कहते हैं। अब जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, लेकिन उसकी धारणा यह है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर है, भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम ये सेम नहीं है, उसमें अंतर है। अगर यह सोच के व्यक्ति अगर जप कर रहा है तो इसको तत्व व्यवधान कहते हैं। जैसे मायावादी जो लोग होते हैं वो यह कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम ये अलग अलग है, भगवान का नाम अलग है, भगवान अलग है। ठीक है, भगवान का नाम एक सत्वगुण की उत्पत्ति है, अच्छा है, ठीक है। तो ये तत्व व्यवधान है। इसलिए यहाँ कहा गया है मायावाद नाम तत्व व्यवधान करें। तो इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो ये दोनों ही व्यवधान रहित करना है, वर्ण व्यवधान रहित और तत्व व्यवधान रहित। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जो तत्व व्यवधान है, जैसे भगवान का नाम और भगवान, इनमें अंतर नहीं है, यह हमें अनुभव नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, इसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर यह है, ठीक है, हम अभी दूषित अवस्था में है, इसीलिए हमें ये अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन थियोरटिकली हमें ये जानना है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यह धारणा मन में रख के हमें जप करना है। अगर हम तत्व, क्या बोलते हैं उसको, तत्व व्यवधान के सहित जप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसीलिए हमें सदैव इन दोनों
व्यवधानों रहित हमें जप करना है। वर्ण व्यवधान तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये कोई वर्ण व्यवधान रहित बोल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तत्व व्यवधान में आता है। तो फॉर टाइम बीइंग हमें ये ध्यान में रखना है कि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। ये ध्यान में रख के ही अगर हम जप करें तो एक ना एक दिन जरूर हमें इसका अनुभव होगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान का नाम इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।